जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने बीजेपी नेताओं पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के काजीगुंड इलाके में हमला किया। आतंकवादियों ने बीजेपी नेताओं पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आतंकवादियों ने किस कदर हमला किया। कार के शीशे गवाही दे रहे कि आतंकवादियों ने किस कदर गोलियां बरसाईं। मारे गए लोग बीजेपी के स्थानीय नेता हैं। जिन नेताओं की हत्या हुई उनके नाम फिदा हुसैन, उमर रमजान और उमर बेग हैं। बीजेपी ने साफ कहा है कि जो पार्टियां कश्मीर में सक्रिय हो रही हैं, वो निशाने पर हैं। जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर में एक्टिव होने का प्रयास कर रही हैं, उनके द्वारा प्रवोक किए जाने पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। खैर, इसको सहन नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात की पीएम मोदी ने निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के 3 युवा कार्यकर्ता राज्य में शानदार काम कर रहे थे। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों के लिए गहरी संवेदना भी जताई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने पुलवामा की इस आतंकी घटना की कड़ी निंदा की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी वारदात को मानवता के खिलाफ बताया। मनोज सिन्हा ने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। कश्मीर में बीजेपी के नेता हाल ही के कुछ हफ्तों में आतंकवादियों के निशाने पर आए हैं। 8 जुलाई को बीजेपी नेता वसीम बारी के अलावा उनके भाई और पिता की भी हत्या कर दी गई थी। 4 अगस्त को कुलगांव के आखरन नौपुरा में बीजेपी के नेता और सरपंच आरिफ अहमद पर जानलेवा हमला हुआ था। 6 अक्टूबर को गादरबंद में भी जिला बीजेपी उपाध्यक्ष गुलाम कादिर राथर की भी हत्या कर दी गई थी। आखिरकार पाकिस्तान ने कबूल कर लिया कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का हमला उसी ने करवाया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अब खुलेआम कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था और इसका श्रेय वो इमरान खान को दे रहे हैं। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। आतंकी हमला करने का ऐसा बेशर्म कबूलनामा कोई आतंकी देश ही कर सकता है। किसी आतंकी देश का मंत्री ही कर सकता है। भारत तो पहले से ही कह रहा था कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इसे मानने को तैयार नहीं थे। वो उल्टा यही कह रहे थे कि इसके पीछे भारत का ही हाथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय यात्रा पर गुजरात जाएंगे। सबसे पहले आज सुबह 10 बजे वो गांधीनगर जाएंगे, जहां वो गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल के घर जाएंगे। वहां पीएम मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। दरअसल कल ही केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। सुबह सांस लेने में तकलीफ होने के बाद 92 वर्षीय केशुभाई पटेल को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। गुजरात में मार्च के अंत में कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत के बाद से मोदी का अपने गृह राज्य का ये पहला दौरा होगा। गांधीनगर के बाद मोदी केवाड़िया के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे केवाड़िया में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इस कार्यक्रम के बाद दोपहर करीब 1 बजे एकता मॉल का उद्घाटन करने पहुंचेंगे और इसके बाद चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इसके आसपास बनाए गए जंगल सफारी, वैली ऑफ फ्लावर, कैक्टस गार्डन, एकता नर्सरी की लाइटिंग से बेहद सुंदर तरह से सजाया गया है। आज रात प्रधानमंत्री यहीं रुकेंगे और इस इलाके में की गई रोशनी का नजारा देखेंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को 31 अक्टूबर को उनकी जयंती के दिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। बिहार में चुनावी घमासान जारी है। सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव की सभा में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद तेजस्वी को लोगों से शांति की अपील करनी पड़ी। तेजस्वी ने रैली से एक बार फिर महंगाई को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर हमला जारी है। मधुबनी की रैली में चिराग पासवान ने खुद को शेर का बच्चा बताया और कहा कि जंगल चीरकर बिहार को विकसित करूंगा।
वहीं शराबबंदी को लेकर चिराग ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर हमला किया। चिराग ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर बिहार में शराब तस्करी हो रही है। कोरोना से जंग जीतने के बाद सुशील मोदी ने सीतामढ़ी में पहला रोड शो किया, जहां वो चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्स लगाए नजर आए। सुशील मोदी ने सीतामढ़ी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर मिथिलेश कुमार के समर्थन में वोट मांगे, जहां भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा में पौवाखाली में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा की, जहां महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस की बातों पर ध्यान नहीं देता। कश्मीर में नए भूमि कानून को लेकर सियासी घमासान मच गया है। श्रीनगर में पीडीपी ने कानून के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए पार्टी दफ्तर सील कर दिया। वहीं महबूबा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डेमोग्राफी में बदलाव को मंजूर नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। धार में शिवराज सिंह ने रैली की, जहां कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में चल रहे उपचुनाव के दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उन्नाव से सांसद रही अन्नू टंडन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस हाईकमान को भेजी गई चिट्ठी में अन्नू टंडन ने आरोप लगाया कि प्रदेश नेतृत्व के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। अन्नू टंडन के एसपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच मुंगेर हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। चुनाव आयोग ने डीएम राजेश मीणा और एसपी लिपि सिंह को हटा दिया है। वहीं नए डीएम और एसपी ने मोर्चा भी संभाल लिया है। रचना पाटिल को मुंगेर का डीएम बनाया गया है, जबकि मानवजीत सिंह ढिल्लों को एसपी बनाया गया है। मुंगेर के नए डीएम ने कहा कि जनता की समस्या सुनने के बाद ही निष्कर्ष निकाला जाएगा। इस बीच मुंगेर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस ले लिया है। दिल्ली में कोरोना फिर बेकाबू हो गया है। 24 घंटे में 5,739 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए, जबकि 27 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में एक्टिव केस 30,000 के पार हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 3,75,000 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,900 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, जबकि 156 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं राज्य में फिलहाल रिकवरी रेट 89.69% है। ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर और लिपिक को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोपों के मुताबिक कलेक्ट्रेट दफ्तर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के एक इंस्पेक्टर और लिपिक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर दफ्तर में मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में सहायक ग्रेड 3 लिपिक अयूब खान ने रिश्वत के 25,000 रुपए लेकर ड्रग इंस्पेक्टर अजय ठाकुर के दराज में रख दिए। सादा कपड़ों में पहुंची लोकायुक्त पुलिस ने इशारा मिलते ही न सिर्फ पैसे बरामद कर लिए, बल्कि लिपिक को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। लखीमपुर खीरी जिले में बलिया थाना क्षेत्र के कस्बे में एक पेट्रोल पंप पर टैंक के पास भयानक विस्फोट हुआ। ये विस्फोट शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ था। विस्फोट के बाद भयानक आग लग गई। आग लगने से लोगों में दहशत मच गई। हालांकि पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों ने आग पर बालू और पानी डालना शुरू किया। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में भयानक हादसा हुआ है। यहाँ 2 मंजिला मकान एकाएक भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक मासूम समेत 3 लोग दब गए। 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों को मलबे से बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मकान बगैर पिलर के बनाया गया था। साथ ही मकान के पास ही दूसरे मकान के लिए नींव खोदी गई थी, जिसकी वजह से मकान ढह गया। चंदौली में पुलिस ने शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चंदौली में बलिया और बिहार के बॉर्डर पर अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक 12 लाख की 134 पेटी अवैध शराब के साथ 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।
पुलिस की माने तो शराब तस्करों ने दूध के कंटेनर में शराब छिपाई हुई थी, मगर पुलिस ने सूचना के आधार पर तस्करों को पकड़ लिया। पुलिस की माने तो ये शराब बिहार चुनाव में इस्तेमाल की जानी थी। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच पानी को लेकर भयानक झगड़ा हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों पक्षों की ओर से महिलाएं एक दूसरे पर भयानक तौर पर पत्थरबाजी कर रही हैं। पत्थरबाजी का ये वीडियो अब वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। अयोध्या में जिला पंचायत प्रतिनिधि और राम मंदिर समर्थक अनीश उर्फ बबलू खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। बबलू खान के आरोपों के मुताबिक ये फोन पाकिस्तान के कराची से आया था। फोन करने वाले ने बबलू खान से राम मंदिर निर्माण में सहयोग न करने की बात कही, साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। बबलू खान ने अयोध्या कोतवाली में शिकायत दर्ज करा दी है। अब पुलिस तहकीकात कर रही है। योगी सरकार में अपराधियों और भू माफियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ जिला प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी के करीबी महेंद्र जायसवाल के खिलाफ अवैध रूप से अर्जित 45 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। महेंद्र जायसवाल मुख्तार गैंग का शार्प शूटर माना जाता है। महेंद्र जायसवाल के खिलाफ सदर कोतवाली इलाके के गोंडा देहात में अवैध रूप से करीब 45 लाख की संपत्ति बनाई गई थी। मध्य प्रदेश के गुना में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां नेशनल हाईवे 46 पर मजदूरों से भरे ट्रक का टायर फटा और ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने से मजदूर ट्रक के नीचे दब गए, जिनमें 4 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये मजदूर मियाना थाना क्षेत्र के गड़ला गिर्द गांव के हैं। ये मजदूर फसल काटने के लिए ग्वालियर जा रहे थे, मगर रास्ते में हादसा हो गया। घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महिला का संदिग्ध हालत में शव मिला है। मामला मीरापुर थाना क्षेत्र का है। यहां कोटला दरबार में एक विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। शव फंदे से लटका मिला है। मृतक के परिजनों की माने तो शादी के कुछ दिन के बाद ही ससुराल पक्ष के लोग महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए ससुराल पक्ष के लोगों ने ही महिला को मार डाला, जबकि ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला ने खुदकुशी की है। अमेरिका के इतिहास में इस बार हो रहा अब तक का सबसे महंगा राष्ट्रपति चुनाव 2016 में हुए खर्च से दोगुना है। करीब $14 बिलियन खर्च किए जा रहे हैं। साम्यवादी एजेंडे को बढ़ावा देने के आरोप पर डेमोक्रेट उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने जवाब दिया। कहा, अमेरिकी होने पर गर्व है। मेरे मूल्यों में अमेरिकी मूल्यों की झलक है। जो अमेरिका से प्यार करते हैं वो ट्रंप का साथ नहीं देंगे। चुनाव से पहले ट्रंप प्रशासन का एक और दांव। आईटी सेक्टर में काम करने वाले विदेशी प्रोफेशनल्स को H-1B वीजा देने के लिए कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम को खत्म किया। अमेरिकी मूल के लोगों के वेतन पर असर पड़ने के चलते अब वेतन आधारित चयन प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया पहुंचकर चीन पर निशाना साधा। कहा, धार्मिक आजादी के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा। फ्रांस के शहर नीस के चर्च में हुए हमले में 3 लोगों की मौत के बाद पार्लियामेंट में मौन रखा गया। नीस के मेयर ने कहा, गिरफ्तारी के बाद हमलावर अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था। वियतनाम में मोलेव तूफान के बाद आई विनाशकारी लैंडस्लाइड में 15 लोगों की मौत हुई है। 38 लोग लापता हैं। 150 किलोमीटर की रफ्तार वाले तूफान में भी रेस्क्यू टीम का अभियान जारी है। म्यांमार की नेता आंग सान सू की ने आम चुनाव के लिए एडवांस वोटिंग में वोट डाला। म्यांमार के राष्ट्रपति विन माइंट ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 8 नवंबर को म्यांमार में आम चुनाव हैं। दुनिया में कोरोना महामारी का कहर जारी है। संक्रमितों की संख्या 4,49,00,000 के पार पहुंच गई है। इस महामारी से अब तक 11,80,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है।
स्पेन में कोरोना के संक्रमण में बढ़ोतरी के बाद लगी लंबी इमरजेंसी को लोगों ने आफत कहा है। क्रिसमस और कई पारंपरिक त्योहारों पर भी छूट न मिलने से राजधानी के लोग नाखुश दिखे। जर्मनी में कोरोना के करीब 17,000 नए मामले आने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने कोरोना महामारी को लेकर कहा, सर्दियों में कोरोना के फैलने की आशंकाएं ज्यादा हैं। जरूरत पड़ने पर पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।